तो व्हाट्सअप यूट्यूब, दिस इज योगरत्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर, क्या इसको घर पे रह के भी ठीक किया जा सकता है और बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स पड़ते क्यों हैं। अब वो कौन कौन से रीज़न हैं कि किसी के स्ट्रेच मार्क्स पर्पल, रेड या फिर ग्रे कलर के भी होते हैं, और क्या ये होम रेमेडी जितने यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड हैं कि दही और विटामिन सी की गोली मिला के अगर अपने स्ट्रेच मार्क्स एरिया पर लगाते हो तो क्या वो क्योर हो सकता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर वो लाल कलर का बटन जो होगा उस पर क्लिक कर देना, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोज़ की। तो यहाँ बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स है क्या। तो बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स एक स्कार है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक स्कार है जो कि दो चीज़ों से पड़ता है, यानी कि जब आपकी मसल बहुत स्ट्रेच होती है या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हो तब जाके आपके वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तीसरा कंडीशन वो होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, कि जो फीमेल हैं अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उस कंडीशन पे भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मसल थोड़ी सी उनकी स्ट्रेच होती है। ये बेसिकली क्यों होता है, हमारे स्किन में दो टिश्यूज़ होते हैं। स्किन की दो लेयर होती है, एक डर्मिस एक एपिडर्मिस। तो हमारे जो डर्मिस है वहाँ पे नहीं है, एपिडर्मिस यानी कि स्किन के अंदर अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग हुई है वहाँ पे अगर चोट लगी है तो वो रिपेयर होती है हमारे डर्मिस यानी कि ऊपर के लेयर। और एपिडर्मिस क्या है, जो हमारी स्किन स्ट्रेच होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो दोनों का काम अलग अलग है, एक बॉडी को फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती है और दूसरा कहीं चोट लगने पे वो बॉडी को रिपेयर करता है। तो अगर एपिडर्मिस में आपको वहाँ पे मसल टियर हो गई है तो वो पड़ता है बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स। तो ये ज़रूरी नहीं है सभी को हो, ये डिपेंड करता है हार्मोन टू हार्मोन, आपके फैमिली, आपके जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर माँ बाप के, अगर आपके माँ के हुए हो, आपके मैटरनल यानी कि आपके माँ के घर के साइड, मामा के साइड के लोगों को हुआ हो, तो चांसेस आपको भी ज़्यादा है कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है फीमेल्स में ही हो, मेंस में भी पड़ते, जितने भी जिम लड़के हैं वर्कआउट करते हैं उनको भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, यहाँ कि मुझे भी पड़ चुके हैं, मेरे आर्म्स पे यहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स हैं। तो क्या बेसिकली क्योर हुआ, गलती मैंने जब जो की आपको पहले वो बताऊं, कभी भी कोई भी वर्कआउट आप करो सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करो ताकि बॉडी थोड़ी सी हीटअप रहे और वहाँ पे मसल सडनली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर आप सडनली बहुत जल्दी वेट लॉस करोगे, बहुत जल्दी वेट गेन करोगे तो भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। तो बेसिकली ये था कि क्यों स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे, सडनली आप हेवी वर्कआउट करना शुरू कर दोगे तो मसल वहाँ के टेयर हो गया, वहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ना जेन्युइन सी बात है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है अगर आप अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे। और ध्यान रखना, क्रैश डाइटिंग को बिल्कुल प्रेफर मत करना। वीक वाइज टारगेट रखो कि मुझे वीक में इतना किलो कम करना है। सडनली अगर आप क्रैश डाइटिंग करोगे, भूखे रहोगे, भूख हड़ताल करोगे तो भी आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्या इसको नेचुरली क्योर किया जा सकता है, जो कि ढेर सारा यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बने हैं। दही, विटामिन सी की गोली, कोकोआ पाउडर मिला के अपने पेट पर लगाइए, आपका स्ट्रेच मार्क्स परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मैंने अमेरिका स्टडी का एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ से मैंने वीडियो को समराइज़ किया, आपको शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, डजंट मैटर, उसको आप 100% क्योर नहीं कर सकते हो। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट कराते हो तो भी आपका 99% स्ट्रेच मार्क्स दूर हो जाएगा। बट एज द डेज प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको वो स्ट्रेच मार्क्स फिर से विजिबल हो जाएंगे। ये अमेरिकन स्टडी बताती है रिगार्डिंग योर स्ट्रेच मार्क्स। आप बोलोगे तो मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पे उस आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा, आप पढ़ लेना। तो ये फैक्ट है कि आप स्ट्रेच मार्क्स को 100% क्योर नहीं कर सकते हो नेचुरली। हाँ, आप लेज़र ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक उसको क्योर कर सकते हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी फेज में चल रही हो, अगर आप बेबी कंसीव किए हो ऑलरेडी, उसके दौरान कई लोग कई क्रीम लगाते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल मेरे कम हो जाएंगे, इन फ्यूचर मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा, लोशन लगाते हैं। तो बिल्कुल ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपके बेबी के लिए, आपके स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देगा कि आपको बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप कंसीव कर रहे हो तो भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप कोई सी भी क्रीम, कोई सी भी रेमेडी बिना अपने डॉक्टर से कंसर्न किए अपने आप से आप अपने स्टमक एरिया पे नहीं लगाओगे अगर आप प्रेग्नेंट फेज में चल रही हो तो। ध्यान ये देना है। अब अगर आपकी बेबी की डिलीवरी हो गई, उसके बाद आपको लग रहा है स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गए हैं, अगर आप फीडिंग करा रहे हो,
अगर आप फीडिंग करा रही हो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पेट पे कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई कॉस्मेटिक अपने स्टमक एरिया पर, अपने बॉडी एरिया पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चाहे वो ब्रेस्ट लिफ्टिंग क्रीम हो, चाहे वो आपका स्ट्रेच मार्क्स क्रीम हो, अनटिल अनलेस अगर फीडिंग आप करा चुकी हो, आपके बेबी का ग्रोथ हो गया हो, तब आप भले यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप फीडिंग प्रोसेस में चल रही हो तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वो आपके बेबी के लिए भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसके प्रोस एंड कॉन बहुत सारे हैं, अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ध्यान ये रखिएगा, इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, स्ट्रेच मार्क्स को कैसे आप ठीक कर सकते हो नेचुरली। कुछ चीज़ों को है, उसकी जो विजिबिलिटी है आप उसको कम कर सकते हो, अपने स्किन से आप मिला सकते हो। नंबर 1 सिंपल सी चीज़ें हैं, वो है केवल कोकोनट ऑयल और फ्लैक्स सीड, दोनों को किसी मिक्सी ग्राइंडर में पीस के उसको पेस्ट बना लो। उसके बाद जहाँ भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ पे उसको हाथों से थोड़ी देर मसाज करो और उसको लगभग 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दो, यानी कि रात में लगा के आप सो जाओ। वहाँ की जो स्किन है, जो स्ट्रेच मार्क्स की सफ़ेद रंग की स्किन टीयर हुई है, वो आपके स्किन से मैच हो जाएगा लगभग 50 to 60%। हाँ, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, पहले की तरह उसकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिख जाएंगे अगर आप उसको लगातार लगभग 2-2.5 महीने करते हो तो। और इसके अलावा इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोकोनट ऑयल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्किन को थोड़ी सी टैन करती है, वो टैन आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी करेगी और वो टैनिंग से आपका जो स्किन है और जो स्ट्रेच मार्क्स है उसका कलर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। वो ख़त्म नहीं होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, हाँ उसकी विजिबिलिटी न के बराबर रह जाएगी। बस यही थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग योर स्ट्रेच मार्क्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी या वुमेन है तो उस कंडीशन में अपने पेट पे कुछ भी मत लगाइएगा, अपने ब्रेस्ट पे कुछ भी मत लगाइएगा, ये आपके बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और स्ट्रेच मार्क्स इन फ्यूचर आपको ना हो, उसके लिए जब भी वर्कआउट करें एक प्रॉपर फॉर्म का, अगर फॉर्म कौन सा करें नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देना, आप जाकर वहाँ से देख लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इन फ्यूचर भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। मैंने ध्यान नहीं रखी, मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो गया, बट हाँ काफ़ी हद तक मैंने उसको क्योर कर लिया है विथ हेल्प ऑफ फ्लैक्स सीड और कोकोनट ऑयल। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग उस स्ट्रेच मार्क्स को कैसे फिक्स करें, कैसे उस कलर की विजिबिलिटी को आप कम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों योग रत्तम। और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों योग रत्तम, योर फ्रेंड, योर कलीग,